Hello guys, this is Manoj Yadav. Welcome on your YouTube channel मनोज यादव कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपकमिंग एनटीए नेट जो कि जून 2021 के अंदर होना है, उसकी प्रिपरेशन जो है हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। दोस्तों, जिस यूनिट को हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारी यूनिट नंबर 1, इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। और जिस टॉपिक के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। दोस्तों, जब भी हम किसी टॉपिक के बारे में पढ़ाई करें तो हमें उसका बेस क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में वो टॉपिक बोल क्या रहा है। और जब भी हम पढ़ाई करें तो हमें छोटे बच्चों की तरह पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि एक्सपर्ट बनकर। हाँ, जब हम पढ़ा रहे हो तो हमें एक्सपर्ट बनकर पढ़ाना चाहिए। मतलब जब हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक का हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, वापिस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। देखो, कभी ना कभी या जब कभी किसी को भी जो है किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो जो है कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम करता है, कोई ना कोई एक्टिविटी करता है। मतलब जब कभी किसी को कोई नीड अराइज होती है तो वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए एक्टिविटी परफॉर्म करता है, कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है। एक्टिविटी दो तरह की है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो पैसा कमाने के लिए की जाती है, फॉर मनी अर्निंग। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है, नॉट फॉर मनी अर्निंग। इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन तरह की होती है, या यूं कहें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन पार्ट्स में बांटा गया है: बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस को दो पार्ट्स में बांटा गया है: इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री के अंदर हम जो काम करते हैं वो करते हैं, जो इंडस्ट्री का काम होता है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब इंडस्ट्री के अंदर जो काम करते हैं वो करते हैं कन्वर्जन किसका? रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स में। और फिनिश गुड्स को जो है हम कॉमर्स के अंदर जो है वो ट्रेड करते हैं। इंडस्ट्री को तीन पार्ट्स में बांटा गया है: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड वन इज टर्सरी इंडस्ट्री। कॉमर्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है: ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड को फिर दो पार्ट्स में बांटा गया है: सेल एंड परचेज। यहाँ पर सेल और परचेज इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर बिजनेस की बात हो रही है। मतलब एक बिजनेस जो है एक कंट्री के अंदर ही हो रहा है। अगर बिजनेस कंट्री टू कंट्री हो रहा होता, इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा होता, तब हम यहाँ पर वर्ड यूज करते इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का काम होता है, ये जो है ट्रेड करने में हेल्प करता है, जैसे बैंकिंग, मार्केटिंग एटसेट्रा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की। इंटरनेशनल बिजनेस को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है: इंटरनेशनल इंडस्ट्री, इंटरनेशनल कॉमर्स। इंटरनेशनल इंडस्ट्री को तीन पार्ट्स में बांटा गया है: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, थर्ड वन इज टर्सरी इंडस्ट्री। इंटरनेशनल कॉमर्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है: इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को जो है फिर दो पार्ट्स में बांटा गया है: इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इसीलिए हमने यहाँ पर सेल और परचेज जो वर्ड है वो यूज नहीं किए। अगर कंट्री के अंदर बिजनेस हो रहा होता तब हम यहाँ पर सेल और परचेज जो वर्ड्स हैं उनको यूज करते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जो एक एक्ट बना हुआ है उसे कहते हैं कस्टम एक्ट
और जो कस्टम एक्ट है 1962। दोस्तों, हम सर्विस को कभी भी सेल नहीं करते हैं, सर्विस को हम प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की। इंटरनेशनल बिजनेस को दो पार्ट्स के अंदर डिफाइन किया गया है, या यूं बोलें कि दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला इंपोर्ट, दूसरा एक्सपोर्ट। हर कंट्री की, हर देश की जो गवर्नमेंट है वो इंपोर्ट को रोकना चाहती है। इंपोर्ट को क्यों रोकना चाहती है? इंपोर्ट को इसलिए रोकना चाहती है क्योंकि इंपोर्ट की वजह से जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व हैं वो कम हो जाते हैं। क्योंकि फॉरेन करेंसी के रिजर्व कम होने से जो है आपकी रैंकिंग खराब हो जाएगी। गवर्नमेंट जो है इंपोर्ट्स को रोकने के लिए बैरियर्स लगा देती है। बैरियर्स इज टू टाइप, टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर का जो इंपैक्ट पड़ता है वो पड़ता है इंपैक्ट ऑन प्राइस। नॉन टैरिफ बैरियर का जो इंपैक्ट पड़ता है इंपैक्ट ऑन क्वांटिटी। इंपैक्ट ऑन क्वांटिटी का मतलब है कि हम जो है मान लो 1000 पैनी जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, 1000 पैनी हम मंगवा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मंगवा सकते। मतलब कि गवर्नमेंट ने क्वांटिटी फिक्स कर दी। और टैरिफ जो बैरियर है उसका इंपैक्ट पड़ता है प्राइस के ऊपर। मतलब कि गवर्नमेंट ने जो है जो जूता, जो शूज की जोड़ी जो है हम पहले 1000 में मंगवा रहे थे, अब वो गवर्नमेंट ने जो है उसके रेट बढ़ा दिए, अब 2000 कर दिए। मतलब कि सिर्फ पैसा बढ़ाया है, प्राइस बढ़ाया है, मंगवा हम कितना भी सकते हैं क्वांटिटी के अंदर। लेकिन जो नॉन टैरिफ बैरियर है उसमें जो है वो क्वांटिटी फिक्स कर दी कि आप इससे ज्यादा नहीं मंगवा सकते। तो ये जो दोनों बैरियर है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ, तो इनमें जो ज्यादा खतरनाक बैरियर है वो है नॉन टैरिफ बैरियर। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट को जो है वो हर गवर्नमेंट, हर देश की गवर्नमेंट जो है वो बढ़ाना चाहती है। और गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव देती है। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो गवर्नमेंट देती है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। अगर एक्सपोर्ट करते हैं सर्विस का, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। अब हमारे पास एक टर्म है एंटरपोर्ट। मतलब अगर हम किसी कंट्री से कोई सामान इंपोर्ट करते हैं और उसे आज इट इज आगे किसी दूसरी कंट्री को जो है एक्सपोर्ट कर देते हैं विदाउट एनी चेंज, एनी मॉडिफिकेशन, उसको बोलते हैं एंटरपोर्ट। मतलब इंडिया वालों ने कोई सामान श्रीलंका से इंपोर्ट किया और आगे पाकिस्तान वालों को जो है एक्सपोर्ट कर दिया, उसमें कोई चेंज किए बिना, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, तो उसको बोलते हैं एंटरपोर्ट। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बेस था इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस पर। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।